आप सब उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। मैंने बिजनेस लॉ की सीरीज़ स्टार्ट की है, कंपनी लॉन्च हुआ है। सॉरी बॉटल गिर गई, मैंने फ़ैन आज ऑफ कर दी क्योंकि मेरी वीडियो में ना बहुत ज़्यादा ना नॉइस होती है कि फ़ैन की वजह से फिर कमर्शियल एरिया गाड़ियाँ वगैरह भी गुजरती रहती हैं। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून है, लेकिन फिर भी मैंने फ़ैन आप लोगों के लिए ऑफ किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नोट्स आपके लिए बनाए जाते हैं, मेहनत की जाती है, लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। तो काइंडली आप लोग कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट लेक्चर देने के बाद लाइक शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो काइंडली कर दिया करिए। आज हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सीरीज आएंगी, मैं वो एक प्लेलिस्ट आपको बना दूंगी। ओके, तो कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी लॉ में उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, केस लॉज डिस्कस करेंगे। लॉ में केस लॉज और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर मरतबा आपको बताती हूँ। इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगी, वहाँ पे पब्लिश कर दूंगी, या फिर मेरी फेसबुक आईडी होगी ना नीचे मेंशन, और इंस्टा आईडी होगी, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आप फिर फर्दर सेंड कर दीजिएगा या फिर अपलोड कर दीजिएगा इसको इंटरनेट पे। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल एंड केस लॉज में। अब पेपर में आप लोगों को जब ये क्वेश्चन आएगा आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने साथ साथ आपको बताया था। पहले हेडिंग्स बनाया करें क्वेश्चन की, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है पेपर्स में, खासतौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा करती है प्रेजेंटेशन मैटर, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंटेशन हालांकि मैंने यूनियन लेवल पे भी देखा कि प्रेजेंटेशन मैटर कर रही होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक मतलब ठीक है प्रेजेंटेशन देखें, लेकिन अंदर कंटेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे देखा नहीं जाता। प्रेजेंटेशन देखी जाती है ओवरऑल क्लासेस में भी, बच्चों के भी, स्टूडेंट्स के भी, और वैसे भी अब क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का यही है बस। जो बच्चा ज़्यादा बोलता है भाई वो अच्छा है, जो आगे बैठता है वो बच्चा अच्छा है। बैक बेंचर कुछ नहीं कर सकते हमारे पाकिस्तान का। हालांकि बैक बेंचर्स जो होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा आगे जा रहे होते हैं। और जो मेंटेलिटी बनाई गई होती है जो टॉपर्स की, वो उनकी स्टक होके माइंड रह जाता है कि हमने जस्ट वो नंबरों की रेस में लगे होते हैं। तो काइंडली इस तरह नहीं किया करें। नंबर्स ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, तो काइंडली स्किल्स पे तवज्जो दिया करें। बाकी टीचर्स ने तो कहना है हमें नंबर चाहिए, इतना जीपीए ले आओ, इतना सब कुछ ले आओ, क्या छोड़े इस बात को। डिफाइन कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, फिर इस बारे में कभी ना कभी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, कंपनी क्या है, हम लोग ये मैंने इंट्रो दिया, मैं इस पर नहीं आऊँगी। मैं आपको जस्ट कंपनी की डेफिनेशन बताऊंगी आपको बारे में। कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है जिसमें ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक पब्लिक की प्राइवेट की कंपनी होती है, उसमें लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि एक वर्थ रखती है, और उसको एक्सचेंज किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। और सम ट्रेडर्स होते हैं जो कि मनी एक्सचेंज की जैसी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी होगी, कोई भी प्रॉपर्टी ओन किया जाता है, या फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। अब मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। टेली कम्युनिकेशन की कंपनी बनाई हुई मैंने, तो वो मेरी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स भी होंगे, जिसमें लोग सर्विसेज भी परचेज कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूटर्स भी होंगे। तो ये हमारे पास कंपनी बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। अगर हम लोग क्यों ओपन हो गया है अच्छा, अगर हम कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 210 में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 है पाकिस्तान का, जिसके थ्रू कंपनीज रजिस्टर होती हैं, कि आप लोगों ने याद रखना। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट आर एन एग्जिस्टिंग कंपनीज। लेकिन इसको लीगल ऑथर है जो, उसकी डेफिनेशन अगर करें हम लोग, प्रोफेसर L.C.B. गोवर ने कहा था, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लूज अराइजिंग देयर फर्म। अब देखें इस बात में क्या है, देखना मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया है। ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें क्या करती हूँ, टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, मैं सर्विसेज परचेज करती हूँ। अब सर्विसेज देती हूँ। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर कहलाएंगे।
शेयर होल्डर्स होंगे। अच्छा, प्राइवेट में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बाहर से नहीं आ सकते, पब्लिक में आ सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज की टाइप्स होती हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आपको लॉस भी होता है कंपनी में और प्रॉफिट भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहा जाए, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ दैट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, सू एंड बी सूड, ऑपरेट करती है सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी एक प्रॉपर्टी ओन कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही होती है, सू कर रही होती है और ऑपरेट कर रही होती है सेपरेटली इसके ओनर्स को। अब देखिए, कंपनी एक लीगल एंटिटी है खुद ही, ठीक है, वो कंपनी एक लीगल एंटिटी है। अच्छा, अब आपने ये जो है ना, इसकी डेफिनेट वर्ड टू वर्ड याद करनी है, जो आप कोशिश की करें, जो ऑथर्स ने दी होती है वो एज इट इज याद कर लिए। इस में आगे गलती हो जाए वो इतनी मैटर नहीं करती है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड्स और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग देयरफॉर। आगे लीगल स्टेटस हमारे पास कंपनी का क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी हमारे पास जो है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है। हम लोग ये नहीं, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, इसमें मेंबर्स होते हैं लेकिन वो सेपरेट लीगल पर्सन है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ कंपनी में गलत चीज़ें हो रही हैं तो वो जो लाइबिलिटी आएगी वो कंपनी के ऊपर आएगी। ये नहीं हम कहेंगे कि वो पर्सन वो हाँ उस एक पर्सन, लेकिन जो लाइबिलिटी आएगी वो होल दी कंपनी आएगी, क्योंकि कंपनी का एक खुद का लीगल स्टेटस है, वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। अब इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना, SCCP में हम लोग इसको रजिस्टर करवाते हैं। ये मैं आगे शायद मैंने यहाँ पे लिखा होगा जरूर, SCCP में हम लोग रजिस्टर कराते हैं। ओके, आगे इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। एट्रीब्यूट्स को छोड़ दो, अगर करने हैं तो कर लो। लीगल एट्रीब्यूट्स हैं कि लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब विजुअल सक्सेशन क्या होती है हमारे पास, कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से एक दो की डेथ हो जाती है तो कंपनी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स लाइबल होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, कि वो अपने शेयर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, वो लाइबल होते हैं। कॉमन सील होती है, फॉर्मली यूज एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ऑप्शनल होता है ये करो या ना करो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनीज, के शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनीज में मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्डर्स बाहर से नहीं आते। आगे करेक्टरिस्टिक क्या कंपनी के इंपॉर्टेंट है ये लिख के आइएगा एग्जाम में, मैंने इसका एक टेबल बना दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ना जितना इजी करके समझा सकूँ समझा दिया करूँ, तो काइंडली मुझे थोड़ा सपोर्ट भी कर दिया करें ताकि अच्छा लगे। सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की, एक अपनी लीगल आइडेंटिटी है, ये मैं आपको ना पहले भी कितनी दफा बता चुकी हूँ, ये करेक्टरिस्टिक में आता है। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल नहीं होते फॉर कंपनी डेब्ट्स, ठीक है। ये हम लोग बार बार बात कर रहे हैं और मैं आपको समझा भी रही हूँ। परपेचुअल सक्सेशन होती है कि कंपनी कंट्रीब्यूट्स इवन इफ मेंबर डाई आर लीव, अगर मेंबर छोड़ भी जाए। आगे ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है पब्लिक कंपनीज में। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैज राइट एंड ड्यूटीज बट नो फिजिकल बॉडी। कहते हैं कंपनी के ऊपर राइट्स होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हम लोग जो है वो हम लोग नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी क्या होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन उस पर इसीलिए जब पर्सन का वर्ड आ जाता है तो उस पर राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं। अगर टाइप्स ऑफ कंपनीज की अगर बात कर ली जाए, अब मैंने ये बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग टाइप्स लिखी हैं, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ लें। और आप पेपर्स में कंपनी की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन आपको पेपर्स में जितनी याद रहेंगी ना वो लिख के आनी है, लेकिन आप लोगों ने गलत नहीं लिख के आने, ओके। और उसके साथ एक सैम्पल सेट करें। अगर जो लाइबिलिटी पे बेस करती है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मोस्ट कॉमन टाइप है। अब इसमें क्या होता है, मेंबर्स के ऊपर लाइबिलिटी होती है लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स, जैसे ABC टेक्सटाइल्स होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं। आगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
मेंबर्स एग्री करते हैं टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर की कंपनी वाइंड होती है तो वो इतने जो है अमाउंट है वो फिक्स कर की होती है उन्होंने कि ये वो पे करेंगे। कॉमन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे कि सोशल वेलफेयर फाउंडेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि फिक्स अमाउंट होती है कि पे करनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी जो होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी में, ठीक है, जितनी मर्जी लाइबिलिटीज हो सकती है, मेंबर्स मे हैव टू पे फुल डेप्ट ऑफ द कंपनी या फिर हाफ, तो उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, रेयर इन प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस में बहुत कम होती हैं, लिमिटेड जो है कंपनी होती हैं, ज़्यादातर लिमिटेड बाय शेयर्स और वो ही चल रही होती हैं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है ना इसकी ये है नंबर्स ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी यही ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी, वो मैंने वैसे ऐड की, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो ये सब है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी भी होती है जिसमें से बाहर से शेयर होल्डर्स नहीं आते, शेयर ट्रांसफर नहीं होते, इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। आप कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होती है शेयर ट्रांसफ़र पे। अब एग्जांपल है हमारे पास XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी जो है 3 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं होती। कैन इशू शेयर टू द पब्लिक, अब ये क्या होते हैं, ये पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड कंप्ले विद SCCP के, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देनी होती है। जब SCCP से आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, कोई भी कंपनी है, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं और उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी होती है और उनको ईयरली रिपोर्ट देनी होती है आपने कि आप क्या कर रहे हैं, कंपनी किस बेस पे चल रही है। अगर बेस्ड ऑन ओनरशिप और कंट्रोल, होल्डिंग कंपनीज होती हैं। अच्छा, होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है आपको, कंट्रोल करती है अनदर कंपनी बाय ओनिंग मेजोरिटी शेयर्स और बोर्ड कंपोजिशन के, इनके मेजोरिटी शेयर्स होते हैं तो वो क्या करती हैं, वो होल्ड करती हैं कंपनी को। अब सब्सिडायरी जो होती है कंपनी कंट्रोल बाय अनदर, यानी ये भी होल्डिंग कंपनी है, जैसे नेस्ले पाकिस्तान है, वो ठीक है, उसको अगर हम लोग नेस्ले पाकिस्तान को देखें तो वो एक सब्सिडियरी कंपनी है। आगे बेस्ड ऑन पर्पस, अगर पर्पस के बेस पे देखा जाए तो प्रॉफिट बेस्ड कंपनी भी होती है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन भी होती है, सेक्शन 42 कंपनी में डिस्कस किया गया है। अब प्रॉफिट बेस्ड जो कंपनी होती है वो कौन सी होती है, जो अर्न करती है प्रॉफिट फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। मोस्ट कमर्शियल कंपनीज हैं जो इसमें आती हैं। अब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कौन सी होती हैं, फार्म बाय चैरिटी के लिए होती हैं, एजुकेशन के लिए होती है, रिलीजन के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है, वो भी कंपनी ही होती है, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट में आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि एक फ्रॉड भी है, एक स्कैम भी है, लोन के नाम पे ना लोगों ने कंपनीज भाई स्मार्ट कार्ड्स स्मार्ट कार्ड्स इस पैसे में बात करें, स्मार्ट कार्ड्स वगैरह ये भी इन्होंने कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवाई हुई है भाई SCCP में। लेकिन कर ये क्या रहे होते हैं, स्कैम कर रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं। अगर ये लोगों को ये अवेयरनेस भी है एक आप लोगों के लिए कि इनके चांस में कभी नहीं आना, इनके एड्स बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट आप लोगों को दूसरों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि फिर ये फ्रॉड है, स्कैमर्स हैं और ये लोगों का डाटा चोरी करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तबाह हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट किया। मुझे नहीं पता कि SCCP ने इनको अभी तक लाइसेंस क्यों इशू किए हुए हैं, उस बारे में तो नहीं जानते, लेकिन आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में भी और इनको इनके एक बैनर बना के तो पब्लिश किया करें आपके जितने भी टिकटॉक्स अकाउंट होते हैं, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर सकें। ये बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। अब उसको ऐसे भी ना लाइसेंस है, वो क्या करती है, प्रॉफिट गेन की बात है ना, प्रॉफिट मैं आपको बताती हूँ। अब वो लोगों को 10,000 रुपया दे रही होती है और उनसे 20-40 ऊपर ले रही होती है, वो एक किस्म का इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन वो जो इनका तरीका वारदात होता है ना कि उनकी गैलरी को एक्सेस ले लेती हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ले लेती हैं, तो वो फिर उनको परेशान करती हैं, वो एक अलग तरह उनका हट करना है। आगे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कौन सी होती है, चैरिटी वगैरह, ये हम लोग इनके भी जो होते हैं ना SCCP लाइसेंस होते हैं। अब आप लोगों ने SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे ना आप लोग और वहाँ पे कंपनीज की डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। आगे कंपेरिजन है टेबल का है,
मैंने ये भी बना दिया था ताकि आप लोगों को इजीली पेपर्स में जब रिवाइज आप कर रहे हो तो आप चीज़ों को कर लें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड होते हैं शेयर, 2 से 15 मेंबर्स होते हैं। प्रॉफिट मोटिव होता है, यस प्रॉफिट मोटिव तो होता ही है। आईसीसी भी अप्रूवल होता है, रिक्वायर्ड होता है। आईसीसी भी अप्रूवल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सब में मोस्टली। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो वो लिमिटेड होती है बाय शेयर्स, और 3 और अनलिमिटेड होते हैं। आगे गारंटी कंपनी बाय गारंटी, वो लिमिटेड होती है बाय गारंटी, और यूजली मैनी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है क्योंकि जारी बात है उसने किसी को गारंटी देनी तो उसमें प्रॉफिट क्या ही, हाँ लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड है लाइबिलिटी इसकी, वेरीज कर रही होती है इसके मेंबर्स, और प्रॉफिट मोटिव होता है इसका। आगे है एग्जाम्पल है, अगर हम लोग इसमें इन प्रैक्टिस यूज में जाएं तो हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। सपोज करें एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नेम है ग्रीन टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड हुई है एसएससीपी से। इट हैज 3 डायरेक्टर्स एंड 10 शेयर होल्डर्स हैं। उसके कितने डायरेक्टर्स हैं स्टूडेंट? 3 और 10 शेयर होल्डर्स हैं। ऑपरेट करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अर्न करती है रेवेन्यू। रेवेन्यू हम लोग किसको कहते हैं? प्रॉफिट जो होता है ना इसको। इस मेमोरेंडम डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड इट्स आर्टिकल मैनेज इंटरनल अफेयर्स। Its members are only liable to the extent of their shares even if the company face a rupees 10 million debt. And this shows how private company protect individual members while enabling commercial activity. अब देखें इसमें क्या बता जा रहा है कि ग्रीन टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है एसएससीपी से। उसके 3 डायरेक्टर्स हैं, 10 शेयर होल्डर्स हैं, ऑपरेट करते हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू करते हैं। अब मेमोरेंडम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप लोगों को ये भी इसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट एंड इट्स आर्टिकल मैनेज इंटरनल अफेयर। अब इसके मेंबर्स जो होंगे वो लाइबल होंगे एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इवन कंपनी फेस करती है ₹10 मिलियन डेप्ट। अगर 10 मिलियन का उस पर वो आ रहा है ना कर्ज है तो मेंबर क्या करेंगे? ओनली लाइबल होंगे एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, अपने अपने शेयर्स के लाइबल। तो ये कंपनी क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है उनके राइट्स को। अगर 2 लैंडमार्क केस है, सेलमेंट वर्सेस सेलमेंट एंड को लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ में अक्सर पूछा भी जाता है, आपके एग्जाम में क्या पता पूछा जाए। 1897 का केस है। अब इसमें क्या होता है कि सेलमेंट था ना जो, उसने एक फॉर्म किया कंपनी विद हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर, अपने लिए और अपनी फैमिली के मेंबर के लिए। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी एंड टुक एडवेंचर्स इन रिटर्न। अब उसने क्या किया? अपना जो बिजनेस था वो सेल कर दिया कंपनी को। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। क्रेडिटर्स ने क्लेम किया दैट द कंपनी वाज मेयरली एन एजेंट ऑफ सेलमेंट एंड दैट ही शुड बी पर्सनली लायबल होंगे। अब जब सारी बात है कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो अब रूलिंग जो क्या हुई थी, हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है उसने क्या किया था? रूल किया था कि कंपनी वाज सेपरेट, एक लीगल पर्सन है डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेलमेंट। ही वाज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेब्ट। कंपनी जो है वो एक लीगल सेपरेट पर्सन है, तो अकेला जो है हमारे पास सेलमेंट वो इसके लिए लाइबल नहीं हो सकता। आप लोगों ने लीगल एंटिटी पढ़ी होगी। अब इससे क्या होगा? इससे सिग्निफिकेंट क्या होता है? एस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंफर्म डाटा कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, और फाउंडेशन केस फॉर मॉडर्न कंपनी लॉ। अब इसमें सेकेंड केस भी लिया, ली वर्सेज ली एयर फार्मिंग लिमिटेड थी, 1961 की बात है। मिस्टर ली था जो, उसने क्या की थी? फॉर्म की थी कंपनी जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर्स थे एंड चीफ पायलट थे। ही डाइड इन अ क्रैश। अब क्या हुआ कि वो मर गया, क्रैश हुआ या प्लेन क्रैश से। अब हिज विडो जो थी वो क्लेम किया उसने कंपनसेशन एज एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन क्या है कि कुड अ पर्सन बी बोथ एम्प्लॉय एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर? तो जो प्रीवी काउंसिल थी हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ सेपरेट लीगल पर्सन। मिस्टर ली कुड कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड थस वाज एन एम्प्लॉय। तो कहते हैं कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है एज अ खुद,
लेकिन जो मिस्टर ली थे वो कुड कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड थस वाज एन एम्प्लॉय। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो सिग्निफिकेंट्स निकले थे हमारे पास, वो स्ट्रेंथ मिली थी कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सेपरेशन को। अ पर्सन कैन एक्ट इन मल्टीपल रोल्स विद इन अ कंपनी, की कंपनी जो है वो मल्टीपल रोल्स कर सकता है कंपनी में। अलाउड मेंबर्स टू बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट राइट्स सेपरेटली फ्रॉम ओनरशिप। अब क्या हो गया, उसकी जो मिसेस थी उसको राइट मिले थे, उसकी जो वीडियो थी। आगे बस यही है, आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे, कॉर्पोरेट वेल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक शेयर किया करें।